हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आज के इस वीडियो में हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में समझने वाले हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में ये जाना था कि कैंडल स्टिक होती क्या है, तो आज हम सिंगल कैंडल स्टिक के कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। ये पैटर्न्स हैं मारूबोजू, डोजी, पेपर अम्ब्रेला, स्पिनिंग टॉप्स और शूटिंग स्टार। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कैंडल स्टिक है मारूबोजू। मारूबोजू का जापानीज में मतलब होता है बॉल्ड। बॉल्ड मतलब गंजा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक कैंडल स्टिक के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है अपर वेक, फिर होती है बॉडी और नीचे होती है लोअर वेक। बट मारूबोजू एक ऐसी कैंडल स्टिक है जिसमें अपर वेक और लोअर वेक नहीं होती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि मारूबोजू कैंडल स्टिक में सिर्फ बॉडी ही अवेलेबल है। मारूबोजू कैंडल स्टिक 2 तरीके की होती है। एक होती है बुलिश मारूबोजू और दूसरी होती है बेयरिश मारूबोजू। तो सबसे पहले बुलिश मारूबोजू क्या होती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल में कोई भी अपर विक नहीं है। इसका मतलब ये है कि कैंडल का जो भी हाईएस्ट प्राइस रहा था वही दिन का क्लोज प्राइस है। इसी तरीके से जो दिन का लोएस्ट प्राइस था वही उसका ओपन प्राइस भी रहा। इसी तरीके से बेयरिश मारूबोजू में अगर आप देखते हैं तो बेयरिश मारूबोजू में जो दिन का लोएस्ट प्राइस था वही उस स्टॉक का क्लोज प्राइस है और जो दिन का हाईएस्ट प्राइस था वही उस स्टॉक का ओपन प्राइस रहा होगा। तो चलिए बुलिश मारूबोजू को डिटेल में समझते हैं। बुलिश मारूबोजू कैंडल ये इंडिकेट करती है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स में उस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि पूरे दिन के दौरान उन्होंने उस स्टॉक को किसी भी प्राइस पर खरीदा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मुझे कैसे पता चला। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि स्टॉक का जो ओपन प्राइस था वही उस स्टॉक का लोएस्ट प्राइस था और जो स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस है वही उसका क्लोजिंग प्राइस है। इसका मतलब ये है कि पूरे दिन के इंटरवल में स्टॉक ने अपना लो क्रिएट नहीं किया, तो स्टॉक का लो उसके ओपन के बराबर ही रहा और जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता गया स्टॉक में लगातार बाइंग होती चली गई, जिससे स्टॉक का प्राइस दिन भर बढ़ता रहा और वो उसी प्राइस पर बंद हुआ जो उसका हाईएस्ट प्राइस था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बुलिश मारूबोजू का क्या मतलब होता है। अगर हम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करें तो स्टॉक का जो ओपन प्राइस है वो उसके लोएस्ट प्राइस के बराबर होता है और स्टॉक का जो हाईएस्ट प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस के बराबर होता है, तभी मारूबोजू कैंडल स्टिक क्रिएट होती है। बुलिश मारूबोजू बनते टाइम ट्रेडर को बाइंग अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना चाहिए। बुलिश मारूबोजू कैंडल स्टिक को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये चार्ट आयशर मोटर का कैंडल स्टिक चार्ट है। दोपहर के 2:30 बजे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलिश मारूबोजू कैंडल बनी है। बुलिश मारूबोजू कैंडल बनते ही कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर स्टॉक को बाय करना चाहिए और कैंडल के लोएस्ट प्राइस मतलब उसके ओपन प्राइस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टारगेट सेट करने के लिए आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट मान सकते हैं या फिर आप खुद से किसी परसेंटेज को बेसिस मानकर अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। बेयरिश मारूबोजू। बेयरिश मारूबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न ये इंडिकेट करता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स में स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा सेलिंग इंटरेस्ट रहा होगा। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे ट्रेडिंग सेशन में ट्रेडर्स ने इस स्टॉक को किसी भी प्राइस पर बेचा होगा। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस जिस भी प्राइस पर ओपन हुआ था वही उसका हाईएस्ट प्राइस भी रहा है और जिस भी प्राइस पर क्लोज हुआ है वही उसका लोएस्ट प्राइस भी रहा है। बेयरिश मारूबोजू की अगर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करें तो ओपन प्राइस इक्वल्स टू हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस इक्वल्स टू लो प्राइस। जब भी कभी बेयरिश मारूबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो उस टाइम पर ट्रेडर को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। बेयरिश मारूबोजू कैंडल को अब एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये पिडीलाइट का कैंडल स्टिक चार्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 12 तारीख को एक बेयरिश मारूबोजू कैंडल स्टिक बनी है। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि बेयरिश मारूबोजू कैंडल बनते टाइम ट्रेडर को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। बेयरिश मारूबोजू कैंडल के क्लोज प्राइस पर ट्रेडर्स को सेल करना चाहिए। इसके स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप इस कैंडल का हाईएस्ट प्राइस या इसका ओपन प्राइस। टारगेट के लिए आप नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट को टारगेट बना सकते हैं या फिर आप कोई परसेंटेज वैल्यू लेकर अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ जिसका नाम है डोजी। डोजी वो कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसमें स्टॉक का ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बहुत पास होता है या ऑलमोस्ट इक्वल होता है।
डोजी कैंडल स्टिक में अपर विक और लोअर विक किसी भी लेंथ की हो सकती है। एक वेफर थिन बॉडी मतलब बहुत ही छोटी सी बॉडी भी एक डोजी की तरह कंसीडर की जा सकती है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉक का ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस बहुत ही पास है और उसकी अपर विक और लोअर विक काफ़ी ज़्यादा लंबी है, इसलिए इस कैंडल स्टिक को कहा जाता है डोजी कैंडल स्टिक। डोजी कैंडल स्टिक बेसिकली मार्केट में इनडिसीजन को इंडिकेट करती है। तो चलिए इसको आसान शब्दों में समझते हैं कि मार्केट में डोजी क्रिएट क्यों होती है। सपोज मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट में बुल्स बेयर्स पर हावी थे, सो स्टॉक एक पर्टिकुलर प्राइस पर ओपन हुआ। बुल्स उस स्टॉक के प्राइस को एक हाई पॉइंट तक लेके गए, बट अचानक से मार्केट में बेयर्स आ गए। बेयर्स ने उस प्राइस को नीचे लाना शुरू किया, उसमें लगातार बिकवाली शुरू करी और उसके प्राइस को वो एक लोएस्ट प्राइस तक ले आए। बट अचानक से फिर से बुल्स एक्टिव हुए, उन्होंने उस स्टॉक को खरीदना शुरू किया और दिन का एंड होते होते उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ओपन प्राइस के बहुत ही पास क्लोज हुआ। सो इस तरीके से मार्केट में डोजी क्रिएट होती है। सो डोजी क्रिएट होते के टाइम पर आपको कॉशियस रहना चाहिए। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये ICICI का कैंडलस्टिक चार्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक ICICI बैंक का स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था। 19 तारीख को अचानक से एक डोजी कैंडल क्रिएट हुई। डोजी कैंडल, जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि डोजी कैंडल का मतलब है मार्केट में इनडिसीजन होना। तो जैसे ही ICICI बैंक में एक डोजी क्रिएट हुई, अचानक से ICICI बैंक का ट्रेंड चेंज हुआ और ट्रेंड अपवर्ड की तरफ मूव हो गया। जब भी किसी स्टॉक में डोजी कैंडल स्टिक बनती है तब मार्केट में बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज ये एक रीज़न हो सकता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला हो। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप कैंडल्स की एक बहुत ही छोटी बॉडी होती है। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक की एक क्वालिटी ये होती है कि इसमें अपर विक और लोअर विक ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ की होती हैं। स्पिनिंग टॉप भी मार्केट में इनडिसीजन को और अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि स्टॉक के ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ने मिलकर एक स्मॉल बॉडी बनाई है। अपर विक और लोअर विक का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। तो जब भी मार्केट में स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है उस टाइम पर ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए। तो डोजी कैंडलस्टिक की तरह स्पिनिंग टॉप्स भी मार्केट में अनसर्टेनिटी और इनडिसिसिवनेस को इंडिकेट करते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पिडीलाइट का कैंडलस्टिक चार्ट है। पिडीलाइट कैंडलस्टिक चार्ट में 12 तारीख को एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न क्रिएट हुआ। 12 तारीख से पहले मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में था। 12 तारीख को स्पिनिंग टॉप बनते ही उसके अगले दिन से मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि स्पिनिंग टॉप्स और डोजी अगर क्लस्टर में क्रिएट होने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। उस टाइम पर ट्रेडर्स को बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए और अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को मिनिमल कर देना चाहिए। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें लोअर शेडोज की लेंथ उसकी बॉडी की लेंथ से डबल या उससे ज़्यादा होती है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैंडल के लोअर विक का साइज उसके बॉडी के साइज से डबल या उससे ज़्यादा है, इसलिए इस पैटर्न को पेपर अम्ब्रेला पैटर्न कहा जाता है। सो पेपर अम्ब्रेला पैटर्न बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है और ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दो तरीके से बनता है। पहला ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न या पहला पेपर अम्ब्रेला पैटर्न कहा जाता है हैमर। हैमर बेसिकली एक बुलिश पैटर्न है और दूसरा पैटर्न है हैंगिंग मैन पैटर्न जो एक बेरिश पैटर्न है। तो चलिए इन दोनों पैटर्न्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पैटर्न है हैमर। सो जब भी कभी पेपर अम्ब्रेला किसी डाउनवर्ड रैली यानी कि एक डाउन ट्रेंड मार्केट के बॉटम में बने तो उस टाइप के पेपर अम्ब्रेला पैटर्न को कहा जाता है हैमर। इसी तरीके से अगर कोई पेपर अम्ब्रेला किसी अपवर्ड रैली, अगर मार्केट में ट्रेंड अपवर्ड है और अप ट्रेंड रैली के एंड में एक पेपर अम्ब्रेला पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो वो पैटर्न कहा जाता है हैंगिंग मैन पैटर्न। ये एक बेयरिश पैटर्न है। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था ये दोनों ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो हैमर जब भी क्रिएट होता है वो एक बुलिश पैटर्न को इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश होने वाला है। इसी तरीके से हैंगिंग मैन पैटर्न एक बेरिश पैटर्न को इंडिकेट करता है। तो जब भी मार्केट में पीछे कोई अपवर्ड पैटर्न चल रहा है तो हैंगिंग मैन पैटर्न बनते ही मार्केट बेरिश साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो पेपर अम्ब्रेला पैटर्न को हैमर पैटर्न तभी माना जाता है जब पीछे का ट्रेंड डाउनवर्ड रहा हो।
इसी तरीके से पेपर अम्ब्रेला पैटर्न को हैंगिंग मैन पैटर्न तब माना जाता है जब प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड हो। तो चलिए इन दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हैमर पैटर्न, तो ये अदानी एंटरप्राइजेस का कैंडलस्टिक चार्ट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रायर ट्रेंड लगातार डाउनवर्ड साइड में था। डाउनवर्ड रैली के एंड में आप एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को क्रिएट होते हुए देख सकते हैं। तो ये इंडिकेट करती है कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और जैसा कि आप देख रहे हैं उसके आगे ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। हैंगिंग मैन पैटर्न को भी अब एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये भारतीय एयरटेल का कैंडलस्टिक चार्ट है। भारतीय एयरटेल का स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा था, बट 2:45 पर आप एक पेपर अम्ब्रेला टाइप कैंडलस्टिक को बनते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पेपर अम्ब्रेला पैटर्न हैंगिंग मैन को इंडिकेट करता है। हैंगिंग मैन पैटर्न बनते ही ये क्लियर हो गया कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। इसके बाद मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। हैंगिंग मैन पैटर्न और हैमर पैटर्न का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हैमर और हैंगिंग मैन पैटर्न की बॉडी का कलर मैटर नहीं करता है। बट अगर हैमर पैटर्न ग्रीन कलर का बनता है और हैंगिंग मैन पैटर्न रेड कलर का बनता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बेसिकली एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। शूटिंग स्टार पैटर्न में कोई लॉन्ग लोअर शैडो नहीं होती है। इसकी सिर्फ एक अपर शैडो होती है और अपर शैडो का साइज रियल बॉडी के साइज से डबल या उससे ज़्यादा होता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ लॉन्ग अपर शैडो का साइज बॉडी के साइज से बहुत ज़्यादा है और बॉडी का साइज काफ़ी छोटा है। तो जैसा कि आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि ये एक शूटिंग स्टार की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इस कैंडल को शूटिंग स्टार कहा जाता है। शूटिंग स्टार एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। शूटिंग स्टार वैलिडेट करने के लिए शूटिंग स्टार वैलिड है या नहीं, इसके लिए प्रायर ट्रेंड हमेशा बुलिश होना चाहिए। अगर बुलिश ट्रेंड के बाद शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक में भी बॉडी का कलर मैटर नहीं करता है, बट पैटर्न मोर रिलायबल तब होता है जब रियल बॉडी उसकी रेड कलर की हो। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये विप्रो का कैंडल स्टिक चार्ट है। 25 तारीख से लेकर 5 तारीख तक विप्रो का स्टॉक अप ट्रेंड में है, बट 5 तारीख को एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ। शूटिंग स्टार कैंडल बनते ही विप्रो के स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हुआ और उसके बाद स्टॉक डाउनवर्ड रैली में कन्वर्ट हो गया। सो जब भी कभी किसी स्टॉक में शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तब उस टाइम पर ट्रेडर्स को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिटेल में समझा होगा। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की हेल्प से भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप है कि आप डिफरेंट टाइप के कैंडलस्टिक्स पैटर्न को समझना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।